मेमोरीज। जब भी हमारे मन में मेमोरीज की बात आती है तो हमारे मन में कोई ना कोई गेम जरूर आता है। GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी, प्रिंस ऑफ पर्शिया, रोड रैश, टोटल ओवरडोज, टेकन, ये सारे हमने खेले हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में जब जो रखे हैं गेम्स। ये गेम्स हमने किसी गेमिंग पार्लर में खेले हुए हैं या फिर अपने घर में किसी कंसोल में खेले हुए हैं। पर जब भी हम बात करते हैं गेमिंग एज अ हॉबी की तो लोग इसको वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। अब इसी वजह से अगर तुम अपने पेरेंट्स से हमारा कोई गेमिंग कंसोल या फिर कोई गेमिंग पीसी मांगते हो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पर दो ही रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, या तो तुम्हें अपना कंसोल मिल जाएगा और या तो तुम्हें चप्पल मिल सकती है। मुझे भी याद है कि मैं यहाँ पर सर्च मारा करता था यूट्यूब में कि कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे गेमिंग पीसी के लिए, क्योंकि मुझे पसंद था गेम खेलना। और जिद करके गेमिंग पीसी लेने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई गेमिंग कैन बी ए ग्रेट हॉबी। पेरेंट्स से पीसी की जिद करना या फिर झूठ बोल के अपना पीसी लेना, और अगर पापा पूछें कि बेटा इसमें लाइट क्यों लग रही है तो बोलना कि पापा मुझे रात तक पढ़ाई करनी है इसलिए लाइट लगी हुई है इसमें। अब या तो तुम चप्पल खा सकते हो या फिर तुमको मेरी तरह पीसी मिल जाएगा एक। वो सब चीजें साइड रख के बात करते हैं कि हमको गेम बहुत ज्यादा खेलना पसंद क्यों है, हमें पैशन है गेमिंग को लेके। मुझे भी याद है कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा लैपटॉप था और मैंने उसमें पहली बार गेमिंग करना शुरू करा था। उसके बाद मेरे पास ये आया PS3 फैट स्लिम सुपर स्लिम, आई डोंट नो व्हाट द फक। इसमें मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेले और एंजॉय भी करे। और जब मैं एक छोटा सा बालक था तब मैं जाया करता था गेमिंग पार्लर में गेम खेलने। वहाँ पर शायद 50 से 100 रुपए देकर आधे घंटे गेम खेलने को मिलता था। कहने का मतलब है कि मुझे गेमिंग बचपन से पसंद है। और गेमिंग तुमको क्यों पसंद नहीं आएगी? जब भी हम कोई गेम खेलते तो हम उसके यूनिवर्स में इंडल्ज हो सकते हैं। हमें लगता है कि हम उसी गेम का यूनिवर्स का पार्ट है एक। हम किसी कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले करते हैं और उसकी जर्नी फॉलो करते हैं और लगता है जैसे कि हम अपनी ही कहानी बना रहे होंगे एक। और जो कनेक्शन हमको अपने गेमिंग कैरेक्टर के संग मिल सकता है वो मूवी में शायद से नहीं मिलेगा किसी भी कैरेक्टर के साथ हमको, क्योंकि गेम्स हम खुद कंट्रोल करते हैं और उनके एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं। जब तक हमारा गेम बीट नहीं कर लेते हमको लगता है कि हम उसी गेम के अंदर जीते हैं। गेम खेलते खेलते हमारा पर्सनल कनेक्शन जुड़ सकता है गेमिंग कैरेक्टर के संग यार। गेम खेल के हम रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम सारे इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं गेमिंग के साथ। मतलब हमारे लिए मूवीज की जगह गेमिंग ने ले ली है। अब गेमिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं जिससे हम सब रिलेट करते हैं। पर अब बात करते हैं कुछ मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की। एजियो फ्रॉम असैसिन्स क्रीड, एडवर्ड केनवे फ्रॉम असैसिन्स क्रीड, आर्थर मॉर्गन फ्रॉम RDR2, डेडपूल फ्रॉम डेडपूल। There we go. Now we're talking. Much more realistic. Fine. You asked for this. और मुझे पता है कि तुम्हारे भी यहाँ पर कोई फेवरेट कैरेक्टर जरूर होंगे, तो अपने फेवरेट कैरेक्टर कमेंट में जरूर बताना। मतलब बहुत सारे कनेक्शन हम बना सकते हैं गेमिंग कैरेक्टर के संग। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको लगता है कि हम अपनी स्टोरी खुद ही बना रहे हैं। गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, सिम्स, टेरेरिया, स्टारड्यू वैली, एनिमल क्रॉसिंग, अगर तुमको पसंद है वो। हम इन सारे गेमिंग कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं और ये बात गेम बनाने वाली कंपनीज को भी ठीक से पता है। इसलिए पहले असैसिन्स क्रीड नहीं था, वो बस सिर्फ एजियो का ही गेम था यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने एजियो को बहुत ज्यादा पसंद करा है असैसिन्स क्रीड के अंदर। माफिया 3 में तुमको माफिया 2 का वीडियो दिख जाएगा और भी बहुत सारे गेम्स में तुमको पुराने कैरेक्टर दिख जाएंगे, भले वो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड हो स्टोरी से या फिर कोई ईस्टर एग हो, तुमको कोई ना कोई रेफरेंस दिखी जाएगी। अब गेमिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है अगर तुम सर्टेन गेम्स खेलते हो तो। अगर तुम ज्यादा ही ऑनलाइन गेम्स खेलते हो और तुम टॉक्सिक हो चुके हो तो शायद तुम्हारे लिए गेमिंग वेस्ट ऑफ टाइम है। गेम्स लाइक PUBG, Fortnite, Valorant, Free Fire। जब तुम इन गेम्स को हद से ज्यादा खेल लेते हो और तुम अपने को डार्क ह्यूमर वाला बंदा मानते हो तो शायद से गेम्स तुम्हारे लिए बेकार हो सकते हैं। पर ये बात हमको माननी पड़ेगी कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हमने यहाँ पर गेमिंग से सीखे हुए हैं। इंटरैक्ट, मोलोटॉप, पैरी और फ्लैश बैंग। अभी मुझे इतने वर्ड्स याद आ रहे हैं पर हमने बहुत सारे इंग्लिश अपनी गेम से सीखी हुई है। अब इतनी इंग्लिश हमने यहाँ पर सीख ली है तो हमने यहाँ पर गेम्स के कैरेक्टर के बारे में सीखा ही होगा। अब बात करते हैं एडवर्ड केनवे के बारे में। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कैरेक्टर आउट देयर। मुझे पता है कि हर किसी की चॉइस अलग होती है पर मेरी चॉइस में तो एडवर्ड केनवे इज द बेस्ट। असैसिन्स क्रीड 4 अगर तुमने खेला है तो पायलट बनने की जर्नी, अपनी शिप का पहली बार जैकडो नाम रखना, पायलट के आइलैंड्स में जाना और पूरी स्टोरी को ढंग से फॉलो करना, वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती है। वही हम बात करते हैं RDR2 की, जो कि पुराना गेम हो चुका है शायद से अब, पर मैंने उसको बहुत ज्यादा लेट खेला था क्योंकि मेरे पास पीसी है। कंसोल के नाम पे मेरे पास सिर्फ यही है। RDR2 जैसे रिलीज हुआ था और लोगों ने खेलना शुरू करा था और उन्होंने देखा कि हम आर्थर को कंट्रोल कर रहे हैं तो शुरू में यहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा हेट करा रॉकस्टार को, क्योंकि RDR1 में हम जॉन की स्टोरी देखते हैं और RDR2 की जैसे अनाउंसमेंट हुई थी यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर हमको मिलता है एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम है आर्थर मॉर्गन। अब इस गेम में जैसे तुम बिहेव करोगे तुम्हारा ऑनर वैसे ऊपर नीचे होता रहेगा और स्टोरी भी वैसी प्रोग्रेस होती रहेगी। अगर तुम ज्यादा लोगों को मार पीट देते हो तो तुम्हारे कटसीन यहाँ पर अलग हो सकते हैं और तुम एकदम पीस मेंटेन कर रखते हो, लोगों की मदद करते हो तो तुम्हारे कटसीन यहाँ पर अलग होंगे। इस गेम के बारे में डिटेल में बात हम किसी और दिन करेंगे, पर एक मोमेंट इस गेम में ऐसा जो हर कोई गेमर की आंख में आंसू ला सकता है जब तुम्हें पता चलता है कि आर्थर मॉर्गन को यहाँ पर टीबी हो चुका है। वो जो मोमेंट है ना आर्थर मॉर्गन की स्टोरी में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और अगर तुम हाई ऑनर में रहोगे और सब लोगों की मदद करोगे तो जितने भी कटसीन रहेंगे गेम के अंदर और जितने लोगों से तुम बात करोगे
दिस गेम इज वेरी इमोशनल। और अगर तुम ज्यादा इमोशनल हो तो प्लीज डार्क सोल्स मत खेलना। डार्क सोल्स एक ऐसा गेम जिसमें तुम अपनी खुद की कहानी तो नहीं लिखते हो पर एक टाइप से लिखते भी हो। ये गेम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं और ये गेम इतने ज्यादा पॉपुलर है, इतने ज्यादा यूनिक हैं कि सोल्स गेम किसी कैटेगरी में यहाँ पर फिट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की कैटेगरी है सोल्स गेम और सोसाई गेम्स। इन गेम्स की स्टोरी को समझना यूट्यूब एल्गोरिथम को समझने से कम नहीं है क्योंकि दोनों ही तुमको ठीक से समझ नहीं आएंगे। कभी तुम इन गेम्स के यहाँ पर खेलते रहोगे और तुमको पता चलेगा नहीं कि तुम्हारा पर्पस यहाँ पर क्या है, बस तुम लड़ रहे हो, या फिर कभी तुम किसी के फैमिली मैटर में घुस सकते हो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है इन गेम्स की स्टोरी। और सोल्स गेम इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि यहाँ पर और भी कंपनियां सोल्स लाइक गेम्स बनाना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम लोगों को चैलेंज दें वन अभी सोल्स गेम। पर इन गेम्स को खेलने में तभी रिकमेंड करूंगा जब तुम्हारे अंदर धैर्य हो और तुम्हारे बटवे में पैसा। पर ये बात तो बोलनी पड़ेगी, अगर तुम सोल्स गेम खेलते हो तो तुम रियल लाइफ की चीजें भी सीख सकते हो। थिंग्स लाइक ओवरकमिंग चैलेंजेस, शांति रखना और वेट करना अपने नेक्स्ट मूव के लिए। ये सोचना कि तुमको कोई ना कोई चीज मिल सकती है अगर तुम वेट करोगे और ढंग से स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे। शुरू में ये गेम्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं पर अगर तुमने एक बार ये गेम्स खेलना शुरू कर दिए, ट्रस्ट मी, तुम वापस नहीं जा सकते नॉर्मल गेमिंग में। इन गेम्स को खेलने के बाद शायद से तुम लोगों को कोई और गेम्स पसंद शायद से ना आए, पर भाई मजा तो आता है इन गेम्स को खेलने में, तो ट्राई जरूर करना इन गेम्स को। बस तुम्हारी जेब यहाँ पर भारी होनी चाहिए। तो ओवरऑल बात यह है कि गेमिंग कैन बी ए ग्रेट हॉबी। गेम्स खेलने से तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीव हो सकता है और अनलाइक रियल लाइफ अगर तुम यहाँ पर फेल भी होते तो तुम्हारा ज्यादा कुछ जाता नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जिनको खेल के तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हो। गॉड ऑफ वॉर, तुमने कभी ना कभी अपने लोकल गेमिंग पार्लर में जाके गॉड ऑफ वॉर खेल ही रखा होगा। भले ही तुमने पहले जाके वहाँ पर PS2 में खेला हो या फिर PS3 में खेला हो, पर हमने गॉड ऑफ वॉर सबने खेला हुआ है। और गॉड ऑफ वॉर 4 और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक भी आ चुका है। अब तुम लोग को पता होगा कि मेरे पास यहाँ पर कोई PS5 नहीं है तो यहाँ पर सारे PC गेम्स खेल सकता हूँ मैं, तो मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 खेला था बस यहाँ पर। और उसकी कहानी भी बहुत ज्यादा टचिंग है क्योंकि तुम देखते हो कि क्रेटोस की बीवी यहाँ पर मर चुकी है और तुम्हें अपने सन को प्रोटेक्ट करना है और अपनी बीवी के एशेस फैलाने जाने किसी माउंटेन में। और उस बीच की जर्नी में तुमको बहुत ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर मिल सकते हैं और आइकॉनिक मोमेंट मिल सकते हैं। रैग्नारोक मैंने यहाँ पर खेलने रखी है तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, पर गॉड ऑफ वॉर 4 के बारे में जानना तुमको इतने काफी है। ये गेम एक बहुत ज्यादा तगड़ी गेम है और इमोशनल भी है साथ ही साथ। और आई टू की तरह भी इतनी कहानी बताऊंगा तुम लोगों को क्योंकि अगर पूरी कहानी बता दूंगा मैं तो पूरा का पूरा गेम तुम्हारे लिए स्पॉइल हो जाएगा ये वाला। अब रिसेंटली मैंने एक ऐसा गेम खेला था जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, वेनबा एक कुकिंग टाइप का गेम है। तुम चाहते हो एक साउथ इंडियन फैमिली के अंदर जो कि शिफ्ट हो चुके हैं कनाडा में। इस पूरी कहानी में तुम लोग को यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस बनाने को मिलेगी यहाँ पर, जिसके कारण मैंने अपने घर में भी यहाँ पर ट्राई करा था ये डिशेस बनाने का। वो बहुत ज्यादा बेकार दिन था पर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और जैसे जैसे तुम कहानी में आगे बढ़ते रहोगे गेम और ज्यादा इमोशनल होते रहेगा। और इस गेम की एंडिंग तुम तगड़ी बोल लो या फिर इमोशनल बोल लो, दोनों ही है। तो ये गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, इस गेम को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा मैं खेलना। बहुत सारे लोग लास्ट ऑफ अस देख के रो भी रखे हैं या फिर लाइफ ऑफ स्ट्रेंज खेल के रो रखे हैं। मतलब बहुत सारे गेम में तुम्हें इमोशनल हो सकता है क्योंकि तुमको अटैचमेंट फील होता है उस कैरेक्टर के संग और तुम्हें लगता है कि तुम वही कैरेक्टर हो। लाइक साइबरपंक 2077, ये गेम जब आया था तो ये गेम अपने ग्लिचेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो रखा था, पर आजकल ये गेम बहुत ज्यादा तगड़ी स्टेज में है। इसमें ना के बराबर ग्लिचेस हैं और आजकल इस गेम को बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इस गेम की स्टोरी की एंडिंग अगर तुम देख लोगे तो तुमको शायद से रोना आ सकता है। देखने में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ज्यादा बैड गेम लगता है ये, पर ये गेम इमोशनल भी है। एसेसिन्स क्रीड की एजियो ट्रिलॉजी खेल के देखो एक बार, तुम्हें फील आएगा कि तुम एकदम एसेसिन ही बन रखे हो क्योंकि तुम बनते ही ऑब्वियसली, पर तुमको ज्यादा ही फील आएगा उसमें क्योंकि तुम एजियो की जवानी से लेकर मरने तक की पूरी कहानी खेल सकते हो। यूबीसॉफ्ट के आजकल के गेम बहुत ज्यादा बेकार बन रखे हैं पर एसेसिन्स क्रीड के पुराने गेम्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं। तो वीडियो के एंड में तुम लोग को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने अंदर के गेमर को कभी मत मारो। गेम्स खेलो पर इतने मत खेलो कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर दिक्कत हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेकार होगी वो। बाकी गेम्स के यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीव होगा, यहाँ पर तुम चैलेंजेस फेस करना सीखोगे रियल लाइफ में भी और और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। वैसे आजकल लोगों को पता है कि गेमिंग बेकार नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि अपना टच डाल के देखो मैं इसमें। अगर तुम लोग आज वीडियो पसंद आए तो प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और इस टाइप की वीडियोस में पहली बार बना रहा हूँ तो मेरे से कोई गलती होगी तो माफी चाहूंगा। बाकी तुम्हारा कौन सा फेवरेट गेम है या फिर तुम्हारी कौन सी फेवरेट मेमोरी है गेम से रिलेटेड, कमेंट करके जल्दी बताना। मैं मिलूंगा तुम लोग को अगली वीडियो में। पीस आउट।